खास कहूँगा वो जो चाइना और अमेरिका के दरमियान मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं, लेकिन कुछ लोगों से मेरी बात हुई। वो कहते हैं कि ये एक डर्टी गेम का डर्टी डर्टी गेम जो है, अगली गेम का आगाज़ हुआ है। हुआ ये है कि इजराइल जो है उसका टिल्ट हो गया था मुकम्मल तौर पे चाइना की तरफ। मुकम्मल तौर पे तो नहीं, काफ़ी हद तक। और वहाँ पे सेक्रेटरी पोम्पेओ गए थे। वहाँ हाइफा के अंदर मैंने पहले भी बात की थी कि हाइफा में जो बंदरगाह है, वो बंदरगाह उन्होंने दे दी 25 साल के लिए चाइना की कंपनी को। और उसके बाद सोरेक उनका एक वाटर प्लांट है, वो भी चाइना के पास चला गया इसराइल में। रेड मैट 300 किलोमीटर की एक लंबा बहुत लंबा जो है वो बहर-ए-अहमर तक, बहर-ए-अहमर की बंदरगाह लियोट, वहाँ तक एक ट्रेन का ट्रैक चाइना बिछा रहा है, और एशकलोन से। और उसके अलावा जो है वो और भी बहुत ज़्यादा सरमायाकारी इसराइल में हो रही थी, और इसराइल के अंदर जो है वो चाइना की इन्वेस्टमेंट। सेक्रेटरी पोम्पियो चले गए। सेक्रेटरी पोम्पियो के जाने के, इसराइल से जाने के आप समझें कि कोई 24 से 36 घंटों के अंदर अंदर इसराइल में चीन के जो सफ़ीर हैं ड्यू वाई, वो अपनी रिहाइशगाह पे मुर्दा पाए गए। अच्छा, ये 57 साल बड़े एक ज़बरदस्त किस्म के डिप्लोमेट, चाइना के सफ़ीर इसराइल में जी, ये मुर्दा पाए गए। और इनका जो आखिरी बयान था, इसकी इन्वेस्टिगेशंस, ज़ाहिर है कि कार्डियक अरेस्ट बता रहे हैं अभी शुरू में कि इनका जो इंतकाल है वो हुआ है दिल मतलब कार्डियक अरेस्ट से। लेकिन इसकी बड़े पैमाने पे तहकीकात शुरू हो गई हैं चाइना की तरफ से भी और बाकी मुल्कों की तरफ। ये मतलब बहुत ही एक अजब सी बात है कि चीन का सफ़ीर जो है इसराइल में, वो उसको इस तरह से उसकी डेथ हो जाए। ये कुछ दिन पहले ही फरवरी में यूक्रेन से इनकी पोस्टिंग हुई थी। यूक्रेन से ये गए थे इसराइल और बहुत एक्टिव थे। और वहाँ पे अमेरिकन्स ने जब बात की 2-3 रोज़ पहले सेक्रेटरी पोम्पियो ने, तो इन्होंने बहुत सख्त जवाब दिया। सख्त इनकी तरफ से जवाब आया कि ये जो इसराइल है और ये डील ऑफ द सेंचुरी और ये सारा जो आप सिलसिला कर रहे हैं, इनका एक बड़ा सख्त बयान आया। सख्त बयान आने के 24-48 घंटे के बाद इनकी डेड बॉडी इनकी रिहाइशगाह से मिली। तो ये एक कुदरती मौत भी हो सकती है, लेकिन चाइना और पूरी दुनिया मशरिक़ वुस्ता में इसको इस वक्त इंतहाई सीरियस, इंतहाई संजीदा लिया जा रहा है कि ये क्या वाक़या हुआ है। एक बात तो ये जो उनके कमांडोज हैं, जो स्पेशल ऑप्स हैं, और जो कि ईरान के अंदर जो फेल्ड ऑपरेशन हुआ था ईगल क्लॉज के बाद उनको बनाया गया था, तो उनके जो कमांडर रिचर्ड क्लार्क, उन्होंने कहा कि अगर हमारी जंग हो गई पैसिफिक में तो हमारे ऊपर मतलब साढ़े ते ना रही हो, मतलब स्पेशल ऑप्स में ना रहना, मतलब कुछ और करना, नेवी के मत्थे डालना, कोई एयरफोर्स के मत्थे डालना, कोई उनकी जो साइबर कमांड बन रही है उसके मत्थे डालना, किसी के मत्थे हमारे मत्थे मत डालना कि हमारे लोग जो हैं वो पैराट्रूपर कूद रहे हैं वहां पे पैसिफिक के अंदर और धड़ करके नीचे गिर रहे हैं। तो उन्होंने ये बात की। लेकिन उसके बाद एक अजब मामला हुआ। कोई पिछले मेरा ख्याल है, इसको टाइम में कैसे कहूं, ये कोई कल रात ही कहा जाएगा इसको, या अर्ली मॉर्निंग कहा जाएगा। पेंटागन की एक हर साल रिपोर्ट बनती है, पेंटागन की अपनी, अभी कोई किताब नहीं है, ये कोई तकरीर नहीं है, ये कोई आप समझें कि कोई आर्टिकल नहीं है, ये कोई ओपिनियन नहीं है किसी का। पेंटागन की रिपोर्ट जो इस साल की जो रिपोर्ट है, इस साल की रिपोर्ट यानी 2020 की, चाइना के हवाले से वो रिपोर्ट जो है वो मीडिया में लीक हो गई, पूरी दुनिया की मीडिया में लीक हो गई। पूरी दुनिया की मीडिया से मुराद है कि चंद मीडिया जो इंपॉर्टेंट है वहां पे लीक हो गई। और पेंटागन की रिपोर्ट उधर चलाएंगे, हम उसको प्ले करेंगे। पेंटागन की, ये पेंटागन है, ये किताब नहीं है ना कोई स्पीच है। पेंटागन की रिपोर्ट अभी चंद हफ्ते के बाद ऑफिशियली रिलीज होना था, लेकिन वो पहले लीक हो गई पेंटागन के अंदर से। अच्छा, अब ये मेल से लेके, संडे टाइम्स से लेके, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके, वॉशिंगटन पोस्ट से लेके, और ऑस्ट्रेलिया के अखबारात से लेके, और पूरे मिडिल ईस्ट का मीडिया, ये यकीनन पाकिस्तान के अखबारों में भी कल आ जाएगी। ये जनाब पेंटागन की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है, इसको ऑस्ट्रेलियन अखबार को दिखा लेते हैं, चलिए इसको बड़ा कीजिएगा प्लीज।
किसी को भी दिखा दें, संडे टाइम्स दिखा दें, कोई भी आज का बड़ा पेपर। हाँ चलो ऑस्ट्रेलिया में चले जाते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया क्योंकि इंडो पैसिफिक है ना, तो सबसे ज्यादा एक तो मोदी फंसने वाला है कल नहीं कल डब्ल्यूएचओ की मीटिंग है, ताइवान के लिए बोले ना, क्यों नहीं बोलता। अभी उस पर भी आता हूं जरा, मोदी अभी चुप के बैठा हुआ है। अच्छा, यूएस वुड लूज पैसिफिक वॉर विद चाइना, ठीक है, ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है पेंटागन, ठीक है। और पेंटागन की ये रिपोर्ट कहती है, आई ओपनिंग पेंटागन वॉर, मैं एग्जैक्टली जो रिलीज हुई है, जो खबर है उसको मैं पढ़ के उसके दो चार जुमले बता रहा हूं। आई ओपनिंग पेंटागन वॉर गेम्स, आंखें खोल देने वाले जो पेंटागन के वॉर गेम्स हैं, ये पेंटागन की रिपोर्ट कहती है कि यूएस इज वल्नरेबल टू चाइना, एन अटैक फ्रॉम सुपर पावर वुड लीड टू यूएस। हैं वो भी नाराज हैं, काफी चौधरी बिरादरान जो कि इत्तेहादी हैं वो भी नाराज हैं। आज फिरदौसा शिकवान साहिबा ने भी बयान दिया है। क्या हालात मजीद ईद के बाद कशीदा होने जा रहे हैं डॉक्टर साहब, आप समझते हैं? ईद से पहले अल्लाह करे ईद खैरी से गुजर जाए। ये जो अफरा तफरी है, बाहर कोई कायदे कवानीन बन जाए अगर पूरे मुल्क में, तो लोगों के लिए सहल हो, एसओपीज नहीं बन रहे और दिन ही कितने हैं, तो अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन एक और बात मैं आपको बताऊं, ये जो चाइना अमेरिका का जो फड्डा है जी, ये कहां तक पहुंच गया है, ये यानी आप देखें कि कहां पर कैसे इसकी एक बड़े जबरदस्त प्रोफेसर इंपीरियल कॉलेज के नील फर्गूसन, अच्छा उन पे आज शदीद तनकीद है, बहुत तनकीद उन पे हो रही है। और वो ये हो रही है, ये वो है जो कि जिन्होंने मॉडल डिजाइन किया था, ये जो कोविड-19 का मॉडल, और ये उनके जो है वो काफी अरसे से काफी सीनियर उनके मैथमेटिक्स को जब बायोलॉजी के साथ आप जोड़ लेते हैं तो फिर उसके बाद ये उसमें कैलकुलेट करते हैं, मॉडल्स बनाए हैं इन्होंने 2008 में भी, उससे पहले भी उनके बड़े सीनियर। इन्होंने 5 मई को इन्होंने, इस महीने की 5 मई पे इन पे तनकीद हुई थी। तनकीद ये हुई थी कि ये खुद जो है इन्होंने जो रूल्स डिजाइन किए उस पर इन्होंने खुद अमल नहीं किया। तो आज के अखबार भरे हुए इनके ऊपर तनकीद से कि इन्होंने फेल मॉडल बनाया, देखे ना 5 लाख लोग मरने थे वो तो नहीं मरे, ये हो गया वो हो गया। अच्छा, अमेरिका में भी जितने उनकी मॉडलिंग सिस्टम थी उतनी नहीं गई, कई जगहों पे ज्यादा चली गई, तो मॉडल्स हैं। असल वजह इनकी तनकीद की आज सामने आई है, ठीक, और वो ये आई है कि जनाब हुआ क्या है कि जो इंपीरियल कॉलेज, दुनिया के चंद बेहतरीन कॉलेजेस, बेहतरीन साइंस के कॉलेजेस जो हैं, उनमें से एक इंपीरियल कॉलेज लंदन है। तमाम दुनिया, इंपीरियल कॉलेज लंदन जो है, पता ही चलता है कि उनका जो वेस्ट लंदन कैंपस है, वो वेस्ट लंदन कैंपस जो इंपीरियल कॉलेज का है, वो दुनिया का जदीद तरीन एक रिसर्च कैंपस बनने जा रहा है। ठीक, और उस कैंपस की खूबी यह है कि उस कैंपस को लंदन में चाइना बना रहा है। ये जरा बड़ा करें पेज का, यानी कहां से चीन निकल के आ रहा है। वो इंपीरियल कॉलेज परेशान कर दिया। एमपीज कह रहे हैं कि भाई ये बोरिस जॉनसन वो किस किस्म के इंसान हो, 5 मिलियन डील की जो डील है वो हुआवे ने साइन कर ली है इंपीरियल कॉलेज के साथ, और इंपीरियल कॉलेज लंदन में 5G हुआवे, जिसके ऊपर फड्डा पड़ा हुआ है पूरी दुनिया में। और ये जो बोरिस जॉनसन है, ये इंतहाई करीब तरीन, आप समझें कि ये यानी ये नन्ना मोदी है, ये सुनहरे बालों वाला मोदी है। अब मसला ये है कि वो जो है वो उसने ये कब डील साइन की, कब 5G को परमिशन मिली, और इंपीरियल कॉलेज लंदन जो है उसके अंदर अब वो जनाब कोस रहे हैं इसको, कोविड को, इधर गालियां उधर गालियां, ये नील फर्गूसन फ्रॉड था, ये वो रिजाइन करके हुए 15-20 दिन पहले उसके ऊपर एक स्कैंडल है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। कहां से कल तक मोदी ने जवाब देना है ताइवान के हक में। देखिए ये जाती है, ये जाती इंडो पैसिफिक बना के, क्वाड बना के यहाँ पे बिठाया है उसको, और मोदी इस वक्त ताइवान से डर जाए।